सलमान गनी साहब को ये वो दाखिला, ये वो रास्ता है जो हमेशा उलझाव की तरफ लेके जाएगा। जो बात चीफ जस्टिस साहब ने कही है, ये पाकिस्तान के बाशऊर तबके की नुमाइंदा है, इसलिए कि आइन तो तोड़ा गया है। और जिस पार्लियामेंट की हम बालादस्ती की बात करते हैं, क्या पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस इतने जिम्मेदार हैं? और 15 मिनट के अंदर आप रूलिंग भी दे देते हैं, आप असेंबली भी तोड़ देते हैं, जो कि पहले से लिखी हुई थी। सब कुछ तय था। मेरा ख्याल है कि ये गेंद तो पाकिस्तान के अहले सियासत की कोर्ट में है कि आखिर क्या वजह है कि हमेशा हमें जाके अदालत उज़्मा की तरफ देखना पड़ता है। और ये कोई हमारे साथ हादसा आज ही नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत दफ़ा हुआ है। देखिए, कानूनी मोशगाफियों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि नज़र आ रहा है कि ये रूलिंग जो है गैर-आईनी है, वहाँ पर वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम किसने लेके आना था? जिस शख्स को पाकिस्तान के इस्तेहकाम की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसने तो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया है। और 15 मिनट के अंदर जो चीज़ें तय थी, किस तरह तेज़ी से, ऐसे था जैसे वो बाकायदा एक कंप्यूटर के अंदर एक डिस्क फिट की गई थी और वो चीज़ें सामने आ गई। आज पाकिस्तान जिस नैज पे खड़ा है, जब पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ अवाम तशवीश में मुब्तला है, और वो देख किधर रहे थे? वो पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ नहीं देख रहे थे, वो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की तरफ देख रहे थे। और अदालत उज़्मा को ये क्रेडिट दें कि बात यह कि जब भी आइन का मसला आया है, उन्होंने इस मामले के अंदर एक ज़बरदस्त रोल अदा किया है। मैं समझता हूँ कि ये रूलिंग सिर्फ हमने मुल्की मफाद को भी तो देखना है ना। अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स आपने देखे, दलाइल जिस तरह से उन्होंने दिए, उन्होंने कहा मैं तो डिप्टी स्पीकर मरियम, ये बात, ये कौमी मफाद का लफ्ज़ पर वो दलाइल मैं इसलिए बात देखिए, बात यह कि जब वो कौमी मफाद की बात कर रहे हैं, तो कौमी मफाद सिर्फ पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की जिम्मेदारी नहीं है। जिनको बराह रास्त पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम कौमी मफाद की जिम्मेदारी देते हैं, वो कौमी मफादात का क्यों तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते? वो क्यों पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा नहीं होते? और जिस पार्लियामेंट के लिए वो सारी तगोदो करते हैं, झूठ सच बोल के उस पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, वो उसी पार्लियामेंट को तोड़ देते हैं, उसी कश्ती को डुबो देते हैं। ये बहुत बुनियादी से सवाल है कि पार्लियामान के फैसले आखिर अदालत तक जाते क्यों हैं? सियासतदान क्यों नहीं पार्लियामान के फैसले पार्लियामान में हल करते? देखें, अगर पार्लियामेंट संजीदा हो तो ये मामला कभी कोर्ट्स के सामने ना जाए, और जो शख्स कस्टोडियन है वो शख्स बैठ के इसमें